लीजिए महाराज, शंकर के शिवलिंग को जहां रखा है आपने, भले वो भूमि हो, चाहे प्लेट हो, कटोरी हो, एक चोमली बना ली हो, कपड़े पर रखा हो, वो हस्त कमल ही माना जाए। बस इतना जरूर है कि गोल बनाते हैं तो उसमें सुख सुंदरी का स्थान नियुक्त नहीं हो। पर शंकर के शिवलिंग के भीतर 33 कोटि देवताओं का भाव तो वैसे ही आ जाता है। किसी ने एक प्रश्न किया, गुरुजी आप बताते हो कि कमर दुखे, हाथ पैर दुखे, पांव दुख रहे हो, कमर दुख रही हो, पीठ दुख रही हो, सिर दर्द हो रहा हो, तो शंकर जी के मंदिर में जाकर शंकर जी की शिवलिंग की बेलपत्र उठाकर शंकर जी की शिवलिंग को देखकर चबा चबा कर खाना है। तो हम ऐसे बेलपत्र खा ले तो घर पर ले जाकर शिवलिंग देखकर क्यों? तो शास्त्र कहता है कि उसके प्रतिबिंब से, उस शिवलिंग के स्वरूप से जो किरण निकलती है, उस किरण से ही तो हमें रोग मिटाना। चलो जाने दो, एक और सरल भाषा से समझो। किसी मंदिर में, ये कभी तुमने किसी पुराण में लिखा कि राम जी के मंदिर में जाके एक लोटा पानी चढ़ाओ, कन्हैया जी के मंदिर में चढ़ाओ, माता जी के मंदिर में, भैरव जी के मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में 33 कोटि देवता का कहीं नहीं लिखा कि एक लोटा पानी चढ़ाओ। पर पुराण में लिखा शंकर के मंदिर में जाओ तो एक लोटा पानी चढ़ाओ, शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, गंगा जल चढ़ाओ, जल चढ़ाओ, पर चढ़ाओ जरूर। क्यों लिखा? कारण क्या था? एक आध बार राम जी के मंदिर जाओ, कन्हैया जी के मंदिर जाओ, देवी जी के मंदिर जाओ, बढ़िया माता जी चुंदड़ी मुंदड़ी पहन के बैठी हो, बढ़िया सब लगा लोगों के, और पंडित जी से हट यहाँ और बाल्टी भर के, लोटा भर के पानी ले जाओ और माता जी के चढ़ा। फिर पंडित की जो माता है उसके दे। अभी तो तूने माता जी के चढ़ाया था, माता जी तेरे पे चढ़े, अब दे। कहीं लिखा है ऐसा? पर नहीं, शिव के लिए लिखा है कि जल चढ़ाओ शंकर के शिवलिंग पर। क्यों? उसका कारण है, जब हम जल चढ़ाने के लिए जाएंगे तो शंकर भगवान पर जब जल चढ़ेगा तो उस जल का स्पर्श हमारे हाथ से शिवलिंग का होगा तो उससे हमारा कल्याण अपने आप हो जाएगा। क्योंकि सारे आनंद, सारे देवताओं का एक तेज पुंज उस शंकर के स्वरूप में विराजमान है। कहते हैं जब संपूर्ण सृष्टि खंड नष्ट करने का जब समय आता है, भगवान शंकर काय के देवता? संहार के देवता। जब भगवान शिव संहार के देवता हैं, जब संपूर्ण सृष्टि खंड समाप्त होने का समय आता है, पूरी पृथ्वी जब जल में मग्न होने वाली रहती है, तब 33 कोटि देवता आते हैं और भगवान शिव जी से निवेदन करते हैं, सब कुछ अस्पताल, तलातल, रसातल सब नष्ट होने वाला है, क्या करा जाए? शंकर भगवान कहते हैं आप सब मेरे पास में आ जाओ और मुझ में समा जाओ। 33 कोटि देवता शंकर के अंग अंग में समा जाते हैं। हम कहते हैं 3.5 करोड़ रोम छिद्र ये मनुष्य के शरीर में है। शास्त्र कहता है 33 कोटि देवता भगवान शंकर के शरीर में है। जब भगवान शंकर के शरीर में 33 कोटि देवता विराजमान हो जाते हैं, शिव के भीतर विराजमान हो जाते हैं, तो हम जल केवल एक देवता को नहीं चढ़ाते, 33 कोटि देवता को चढ़ाकर उसका पुण्य अर्जन कर लेते हैं, पुण्य प्राप्त कर लेते हैं। 33 कोटि देवता। जैसे नीम के वृक्ष में 64 योगिनियां होती हैं, देवियां होती हैं, इसलिए आज भी हमारे विधान है, आज भी विधान है कि किसी को बहुत तेज बुखार आ रहा है, बहुत तेज बुखार, महाराज एक लोटा पानी लो, उसमें नीम की, कड़वी नीम की डाल दो और डालने के बाद बच्चे पे से जिस पे बुखार आ रहा है उसको 7 बार उतारो और ले जाकर नीम के पेड़ में डाल दो, और उस नीम की जो झाड़ है जो पानी के अंदर पड़ी थी उसका जल उस बुखार वाले व्यक्ति पे छीट दीजिए। 15 से 20 मिनट में बुखार नीचे। सवाल, देवियां अपना भाग ग्रहण कर, देवियां भाग को प्राप्त। वो तो अब इन सारे वृक्षों की जो महत्वता है, चाहे नीम हो, बेलपत्र हो, शमी पत्र हो, महाराज रुद्राक्ष हो, इनकी जो महत्वताएं हैं, लोगों ने अपनी महत्वता दिखाने के चक्कर में इन सबको छुपा दिया। वो तो ये शिव महापुराण को वेद व्यास जी ने लिखा, इसमें सारा वर्णन कर दिया कि कौन से वृक्ष से हम क्या क्या फल प्राप्त कर सकते हैं। एक स्कंद पुराण, शिव पुराण, लिंग पुराण और नर्मदा पुराण, ये पुराण शंकर से ऐसी जुड़ गई जिससे हम प्राप्त कर सकते, जिससे हम ग्रहण कर सकते। भगवान शिव के आगे, और जब भगवान शिव सुख प्रदान करे, आनंद दे, शिव महापुराण की कथा कहते हम भी भले शिवलिंग साथ में लेकर ना चले, अहिल्याबाई जैसे हम भले
शिवलिंग को पल्लू में बांधकर ना चले। पर शिव महापुराण की कथा कहती है हम शंकर का अनुमोदन कर कर तो चल सकते हैं, हम शंकर का स्मरण कर कर तो चल सकते हैं। शिवरी नारायण में कथा कही थी, आपको याद हो, एक कबूतर स्वर्ग जा रहा था। अगर किसी ने सुनी होगी शिवरी नारायण कथा तो ध्यान दो। एक कबूतर स्वर्ग जा रहा, एक पक्षी रेगिस्तान में जिसके पंख पूरे जल चुके थे, पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा। कबूतर को देखा, कबूतर ने उसको पूछा क्या बात है। उसने पूछा कबूतर से तुम कहां जा रहे हो? उसने कहा मैं बैकुंठ जा। अच्छा हाँ। तो उस पक्षी ने कहा कि एक बार भगवान से ये जरूर कहना, एक बार भगवान से ये निवेदन जरूर करना मेरी ओर से कि मैंने कौन सा पाप करा जो मुझे रेगिस्तान में पटका, पंख जल गए, पानी पीने को नहीं मिल रहा, अन्न खाने को नहीं मिल रहा, इनका मात्र प्राप्त नहीं हो रहा। भगवान से मेरी ओर से कह तो सकते हो तुम इतना। कबूतर ने कहा ठीक है मैं जा रहा हूं, कहने में क्या जाता है, कह दो। कहने में जाता क्या को कहने में कुछ नहीं जाता, मैं कह दूं। अब होता है मन में जो भाव प्रकट होता है भगवान उसको स्वीकार। एक बहुत भांग घोट कर पीने वाला व्यक्ति तो दिन रात रसे नशे मेरे भांग का नशा 24 घंटा कर और दिन भर बम बम बोला बोले और बोला बोले निपटा ले, बोले बम बोला और ले बोला चले। अब खून नशे में बंद। उसका नियम था रोज शंकर जी के मंदिर जाता था और शिव जी को प्रणाम करके और चला जाता। अब आज इतना नशे में हो गया कि शंकर जी के मंदिर की जगह गणेश जी के मंदिर पहुंच गया। अब गणेश जी के मंदिर में जाकर खड़ा हो गया और नशे में था, भांग के झूम रिया था, बोला बोला करता करता शंकर जी को देख रही। तो उसको शंकर जी तो कहीं दिखी नहीं। अब मन में बड़बड़ा रहा, बताओ आज बाप की जगह बेटा। अब उसको ये नहीं मालूम कि शंकर की जगह गणेश जी का मंदिर है, आज बाप की जगह बेटा। बहुत देर तक सोचता रही अब करूं क्या। उसने इंतजार भी करा कि शंकर जी आए, मंदिर चेंज हो जाए, नहीं रिया। तब उसने पिताजी से कह देना आया था, चला गया। तो भाव देखिए उसका, भले बोला था पर मुख से बोला, उसकी शुद्धता शिव में। हम कहते हैं हम नशा नहीं करना, करना भी नहीं चाहिए, पर सत्संग का, शिव महापुराण का एक नशा हमारे जीवन में भी ऐसा होना चाहिए कि तुझ में रब दिखता है, यारा मैं क्या करूं, और एक में शिव नजर आ जाए। वो नशा हमारी बुद्धि चित्त। और है ऐसा नहीं कि नहीं है। कई लोग टीवी खोलते तो यही देखते हैं कब शिव पुराण आ रही है, जरा देखो जरा चैनल चेंज करो, कौन सी टीवी पे आ रहा है, अब इस पे आ रहे थे, अब इस पे आ रहा है, अब देखो जरा कौन से तो चेंज कर करके देखते रहते। कितनी बार कितनी पड़ोसन को फोन लगाएंगे, कोई आया क्या सीओर वाला महाराज का कोई समाचार देखते जरा, कोई अच्छी कोई क्लिपिंग आई है तो हमें भेज देना। एक व्यक्ति 50 60 ग्रुप में भेज, जरा देखते जरा कोई अच्छी बात आई हो तो जरा भेज देना। अब अगर शिव का तुम कह देना भगवान से कि मेरे को इतना दुख क्यों दे रहा है। तो पहुंच गया कबूतर ऊपर और धर्मराज के पास गया। धर्मराज ने पूछा क्या बात है कबूतर, तुम दुखी दिख रहे हो, तुम तो बैकुंठ जा रहे हो, तो तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए। नहीं दुख इस बात का है कि नीचे एक पक्षी मिला था मुझको, बेचारा बड़ा दुखी था, उसके पंख जल गए, उसके पास में खाने पीने का कुछ नहीं है, कुछ कृपा कर दो ना आप, मेरी तरफ से कृपा कर दो, मैं विनती कर रहा हूँ, कुछ तो कृपा करो। धर्मराज ने कहा बहुत पापी है वो, उसको भुगतना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। तो उसको कुछ नहीं मिलेगा, ऐसे ही रहेगा, बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, कुछ खाने को नहीं मिलेगा, कुछ भी प्राप्त नहीं हो।
ठीक है। कबूतर बैकुंठ घूमते घूमते देवऋषि नारद के पास चले गए। देवऋषि नारद से पूछा, नारद जी मन में थोड़ा सा दुख है। नारद जी बोले, क्या दुख है? एक पक्षी बेचारा पड़ा हुआ है, तो उसको कुछ खाने पीने को नहीं मिल रहा, बड़ा दुखी है, पंख वंख सब जल गए, कुछ नहीं बचा। और नारद जी बोले, भैया जो कर्म में लिखा होगा वो तो भोगना ही पड़ेगा, एक काम हो सकता है। तो क्या? शंकर भगवान के पास चले। वो ये भाग्य और कर्म कुछ नहीं देखते, वो तो दुखी देखे उन्होंने दिया बस। उनको तो जिसने बोला बम बम बोला और उन्होंने दे दिया सोने का अंडा। तुरंत जब चोर को कुबेर बना सकते थे तो जा अब शंकर जी के पास पहुंच गया। भोलेनाथ जी बोले, क्या? पक्षी बेचारा है। शंकर भगवान बोले, जो कर्म करा है तो भोगना तो पड़ेगा, पर सुन, किसी से मत बोलना, उसको जाके किया क्या? बस इतना बोल दे कि जितना दुख मिल रहा है ना, हर दुख में एक ही बात के, वार है प्रभु बड़ी कृपा करी, बड़ी कृपा करी, इतना जोरदार दिया, बड़ी कृपा करी। बस इतना कहना चालू करवा दो, बस बाकी कुछ मत करना। अब भोलेनाथ तो भोलेनाथ ऐसे ही काम करवाते हो। जब बस इतना बोल दे, हर चीज में वो कृपा करना कि भगवान बड़ी कृपा करी प्रभु आप, ठीक है, बोल दिया। उस पक्षी ने पूछा, कबूतर तू वापिस आ गया, तूने मेरा बोला? हाँ, भगवान से बात करी थी, एक सामने मना कर दिया, पर शंकर जी बोले कि ऐसा बोल कि बड़ी कृपा कर। तो काय की कृपा करी? मैं तो पंख चल गए, कृपा करी। तो बोलने में क्या जाए, बोलता रहे, बोलने में क्या जाए, बोल। उसने भी चालू कर दिया, वाह प्रभु बड़ी कृपा कर, कष्ट पानी नहीं मिल रहा, बड़ी कृपा, मत मिल रहे तो उसमें भी तुम्हारी कृपा, खाने को कुछ नहीं मिल रहा पर आपकी कृपा। एक दिन भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ घूमने निकले, घूमते घूमते लक्ष्मी जी टूट गई। लक्ष्मी जी नारायण से कहा, प्रभु ये क्या है? भगवान विष्णु बोले, क्या है बताओ? कितना अच्छा जीव बेचारा, पंख जल गए तो कह रहा, वारे प्रभु तुम्हारी कृपा, पानी नहीं मिल रहा तो कह तुम्हारी कृपा, खाने को नहीं मिल रहा तुम्हारी कृपा, और तुम कृपा सागर बनकर, कृपालु बनकर, दयालु बनकर, करुणा सागर बनकर लोग तुम्हारी आरती गा रहे, जय जगदीश हरे, और तुम जरा सी दया नहीं कर सकते। भगवान बोले, इसका कर्म भले कर्म बेकार, पर वो क्या कह रहा है? बड़ी कृपा, तो कृपा कर दो, थोड़ी सी कृपा कर दो। भगवान ने कहा, ठीक है, पंख दे देते हैं जिससे उड़कर कहीं चले जा। अब ब्रह्मा जी ब्रह्माणी के साथ जा रहे हैं, ब्रह्माणी ने सुन लिया, पीने को पानी नहीं, बड़ी कृपा है, 28 दिन का व्रत हो गया, कुछ नहीं किया, बस कृपा आप ही की है प्रभु जो आपने व्रत कराया। ब्रह्माणी बोले, कितना पाप लगेगा ब्रह्मा जी आपको। ब्रह्मा जी बोले, काय को? इसको पीने का पानी नहीं मिल रहा और कृपा कर रहा, तुम दया सागर करुणा सागर होकर सबकी लेखनी लिखने वाले, अरे पापी है, नहीं मिलेगा इसको, तो क्या पाप आप नहीं कर सकते? काटो पाप और उसको पानी पीने का दो। भगवान ने कृपा कर दी, पीने का पानी मिल गया। अब जा रहे थे भोलेनाथ, अब वो तो विश्वनाथ का मतलब भरण पोषण करने वाला, खाने को देने वाला, पहुंच गए। पार्वती जी बोली, कितना दुखी है? भगवान शंकर बोले, आग भी मैंने ही लगाई, पंख और पानी मिला है और बोलूंगा नहीं। पार्वती जी, अच्छा पति की आदत रहती है कितना दान कर आ जाता, कभी नहीं बताता, और पत्नी हमेशा सोचती मेरा पति बहुत कंजूस, जरा दुकान पे बैठ के मालूम तो करो कितना दान दे दिया बेचारा, किसी को नहीं छोड़ता, सबको देता, कमाने में भी नहीं छोड़ता तो देने में भी नहीं छोड़ता। बता, अपने को लगता है पति दान नहीं करता, भजन नहीं करता, कीर्तन नहीं करता, दिखावा नहीं करता। हमारे जैसे 4 घंटे अगरबत्ती लेके बैठे, उसको दिखावे का नहीं आता, वो तो बस अपनी मर्जी से जो पढ़ना है पढ़ लेता है, मन से जाप कर लेता है, स्मरण कर लेता है, भजन कर लेता है, दिखावा नहीं करता, उसको कुछ नहीं आता, फालतू की बात है। बेटा बेटी के ब्याह में देखना तुम, माँ कहती है सब चीज जमा के रखो, जमा के, मंगलसूत्र मां रखो, हार मां रखो, पाटली मां रखो, और वो चप्पल इधर रखो। जब बहू को चढ़ावा चढ़ता है ना या लड़की को कुछ देते तो साफ दिखावा करता है, और पिताजी रखा ही है डब्बा बंद रखा, तो खोलो तो सबको दिखाना चाहिए। अब पत्नी मैं शादी में भी न करे, खोलो, और वो पति के लग रही है ना, सबको मालूम है अपन ने दिया, उसमें क्या नहीं सबको, और कई नाम लिखो अलमारी में, भेरूलाल, गणपत लाल, हरि किशन, श्रीधर, वेणुधर, राम गोपाल, पांडे, तब पूरा इतना बड़ा नाम लिखा अलमारी पे, ऐसा लगा जैसे पूरी धर्मशाला दान कर लिखा। एक हमारे पास भी आए थे, ये आश्रम में जो पंखे लगेंगे इस पे हम अपना नाम लिख के टंगवा दे। हमने कहा बेटा नाम लिख दिया तो तुम टंग जाओ, इसलिए ध्यान रखो। और जैसा नाम घूमेगा वैसे ही घूमता, ये शंकर है, वो गर्दानी, भोलानाथ है, शंभो, ये तुम्हें खूब दे और तुम खूब दान करो, मना नहीं है, पर नाम जाने वो होगा। तो चल, ये पंखे पे कहीं लिखा, एक पंखड़ी पे लीलाबाई, एक पंखड़ी पे कमलाबाई,
एक पंखड़ी पे बिमला बाई और बीच में जो बच्चा भेरू किशन। अब जो तार लगा उसको लिख दे बिजली बाई, उसको क्या छोड़ दिया, उसको लिख दे। बोला ए रे शंभू